उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज नवरात्र के दूसरे दिन जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने सबसे पहले मंझनपुर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में बने 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद हाईवे किनारे सायरा में नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए मां शीतला अतिथि गृह का उद्घाटन किया। सिराथू रेलवे क्रॉसिंग पर बने रेलवे ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। आदर्श नगर पंचायत सिराथू कस्बे के जानकीपुर में बने मॉडल तालाब का उद्घाटन किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ा में लगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। ITI कानपुर द्वारा कड़ाधाम कुबरी घाट में लगाए गए सोलर पैनल का भी उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य ने किया। छोटो भाई हाथ पीछे रख लो यार। आप हाथ ही लेके आगे चले जा रहे हो मोबाइल भैया पीछे करो भाई, मोबाइल आप पीछे रख लो। विशाल माले में जोरदार तालियों से हम सम्मानित मंच का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा करिए कि सबकी फोटो आ जाए। भाई आपकी तालियां बड़ी कमजोर है, पूछिए आपकी तालियां। भैया आप थाली लेकर पीछे हो जाओ। अब थाली देख तुम हट जाइए। क्या करो भैया 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 सर 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 नवरात्रि के पवित्र पर्व पर ठीक है, मैं कौशाम्बी प्रदेश और देश और दुनिया में बसने वाले माँ के भक्तों को बधाई देता हूँ। आज कौशाम्बी में सौगात का दिन है। सौगात के दिन के क्रम में जहाँ एक ओर हम ये माँ शीतला देवी अतिथि गृह का लोकार्पण किए हैं, वहीं 5 मूर्तियाँ भगवान तथागत बुद्ध की, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएँ हैं यहाँ पर स्थापित हुई हैं, उनका भी अनावरण किया गया। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जहाँ अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राम वनगमन मार्ग जो भगवान की लीला के स्थान हैं, उनको जोड़ने के लिए 4 लेन का मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक का बन रहा है, जिसमें गंगा जी पर रणबीरपुर से कुरई घाट को जोड़ने वाला 4 लेन का सेतु, और फिर हम जब महेवा घाट पहुँचते हैं तो राजापुर को बाईपास करते हुए वहाँ यमुना जी में 4 लेन का सेतु। तो उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि प्रयागराज से जो बौद्ध परिपथ के रूप में जाना जाएगा, वह कौशाम्बी अर्थात जो मुख्य कौशाम्बी गांव है, जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी और भगवान महावीर के अनुयायी और अनेक पर्यटक देश और विदेश से भी आते हैं लगातार, वहाँ तक 4 लेन की एक सड़क, अगर मैं हाई कोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर के कौशाम्बी तक की बात करूँ तो 1100 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। इसको हम लोग नवंबर के महीने में प्रयास कर रहे हैं कि उसका हम शिलान्यास का काम संपन्न कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कौशाम्बी का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हो, जहाँ सड़क, बिजली और पीने के पानी की सुविधाएँ होती हैं, जहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थल होते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उससे रोजगार सीखते हैं। गांधी और मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यसूची से बाहर किया गया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, केशव प्रसाद का अधिकार है। लखीमपुर खीरी कांड में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है अब भी जो है बीजेपी सरकार उन आरोपियों को बचा रही है। अखिलेश यादव जी जो राजनीति किया कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत करारा जवाब उत्तर प्रदेश का किसान भी देगा, नौजवान भी देगा, गरीब भी देगा, मजदूर भी देगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी फिर उसी स्थिति में रहेगी जिस स्थिति में 2017। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आते क्या कारण रहा कि लखनऊ में धारा 144 लगाई गई? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। वो केवल मीडिया इवेंट बनाने के लिए आते हैं। उनको अगर दर्द होता तो सबसे पहले 1984 के जो घटनाक्रम है तो उसी के खिलाफ कार्रवाई धारा 44 क्यों लगाई गई? धारा 44 की प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोई शांति भंग ना होगी तो प्रशासन का अधिकार है। क्या उनसे शांति भंग का अंदेशा? उनसे शांति भंग का अंदेशा था कि नहीं था, वो तो शांति भंग के लिए जो प्रशासन का दायित्व था वो निभा करता था। आप कौशाम्बी पूछो यार, लखनऊ में पहुँच जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड से देश के अंदर 4000 लगभग ऑक्सीजन प्लांट, इनका एक तरह से लोकार्पण किया, जनता की सेवा के लिए समर्पित करने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और कौशाम्बी में के अंदर भी उसमें से 8 ऑक्सीजन प्लांट या जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। भगवान न करे किसी को कभी भी किसी भी बीमारी के संकट से जूझना पड़े, लेकिन अब कोई बीमारी आएगी तो उसको परास्त करने के लिए हमारे चिकित्सक इतने सक्षम होंगे कि ऑक्सीजन के संकट का सामना नहीं करना। अखिलेश जी कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में कि भाजपा को सत्ता का मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए वो सही चीज़ नहीं देख रही है। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं। वो किसानों के दर्द को नहीं जानते। वो केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और किसान के बारे में उनसे, अब चूँकि आपके सामने तो आएंगे नहीं कभी, लेकिन आप अपने जो मित्र हों उनसे कहिएगा कि ज़रूर वो पूछेंगे कि किसानों के लिए जब उनके पास 12 से 17 तक सरकार में थे तो क्या किया है। तो उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, छल किया है, फरेब किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान को सम्मान देती है, वो अन्नदाता है, उसके लिए सब कुछ करेंगे। चंदौली में जो कल मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसका अखिलेश यादव ने फोटो टैग करते हुए लिखा है कि ये सपा सरकार में हो चुका था, मुख्यमंत्री जी ने पद की गरिमा गिराई है। इसका दोबारा श्री अखिलेश यादव जी को सपना दिखाई देता रहता है हर समय कि वो मुख्यमंत्री, केवल ये गलती।